और कोई अन्य जाति का अगर यहाँ पर है, सनातनी पर सभी हम यहाँ जो बैठे हैं वो सारे सनातनी हैं, इसीलिए कोई पर्सनल मत लीजिएगा प्लीज। आज कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि जो जिया बहन ने जो बात कही वो एक प्रोटोकॉल के तहत, शिष्टाचार के तहत कार्यक्रम शुरू होने के पहले लगभग मैंने इस पे 5 से 7 मिनट बोला है, और यही था कि माँ पहली गुरु है तो उसे कहाँ से लाना चाहिए। मैं आपको बताऊं जिया बहन कि मुझे याद है कि मैं एक अपने शिष्य के यहाँ जाता था, उन्होंने कई बार अपने बेटे से कहा कि मेरे गुरुजी आए, पैर छुआ, नहीं छुआ। उसने अपनी पत्नी के साथ उठा और आके मेरे पैर छुए कि अचानक बच्चे ने आके भी मेरे पैर छू दिए। जिन लोगों की कुरान रोज होती है उनके यहाँ पेरेंट्स भी रोज कुरान, मंडल जी को कि वे आए, स्थान ग्रहण करें। और रुचिता जी, रुचिता है, सिद्धि है, कोई है यहाँ पे? ईशानी, एक पटके से स्वागत के लिए। और क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। मैं, मेरे बड़े भाई हैं और मैं, ऐसे भाई हैं मेरे, मतलब बड़े भाई बहुत हैं, पर मैं इनके स्नेह, इतना स्नेह है कि उपाध्याय जी का, कि मैं कभी कभी उनसे अभयदान लेते हुए हास परिहास में भी बात कर लेता हूँ। ऐसा मुझे गौरव प्राप्त है। उच्च कोटि के विद्वान है, तंत्र के आचार्य हैं। करबद्ध निवेदन के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों के मध्य। गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, एक प्रार्थना शायद आप में से कई लोगों ने की होगी जीवन में। न धाम्यते भान्ति शशि न सूर्यो न तारिका भान्ति न बिंदुतश्च संभान्ति मनवे च विभूति सर्वम सवै सवासाम शुक्लम विभूति। इसका एक शब्द में अर्थ करता हूं। हम सभी भविष्यवक्ता हैं, भविष्य के निर्माता भी हैं। कहीं ना कहीं हमारी वाणी से, हमारे मार्गदर्शन से लोगों का भविष्य परिवर्तित हो जाता है। हम वक्त की धार को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस धार को जैसे पंखा लगा के उसको मूव किया जा सकता है, पानी की धार को हम रोक कर दूसरे साइड मूवमेंट कर सकते हैं, इसी तरह हम भाग्य को भी दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। होनी को बदल नहीं सकते, लेकिन उसका मूवमेंट परिवर्तित करने का अधिकार ज्योतिषियों के पास है, तांत्रिकों के पास है। इन दोनों को जोड़ के बताने का प्रयास करता हूं, बहुत कम समय। उसका तात्पर्य है, ये तारे, ये सूर्य, ये सितारे, ये चांद, जितनी भी प्रकाशवान वस्तुएं, वो बिना उसके प्रकाश के प्रकाशवान नहीं होती। वो परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशवान है। कम शब्दों में उस प्रार्थना का अर्थ है, इसलिए हम उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और उसका स्मरण करते हैं। ये तात्पर्य था उसका। तो सर्वप्रथम बहन जी ने बच्चों के बारे में बोला, बहुत बढ़िया चिंतन था। हम भूल गए कि अभिमन्यु भी पैदा होता है, लेकिन तब होता है जब पिता अर्जुन जैसा हो, जो मां से पुत्र उत्पत्ति के लिए जब मिल रहा हो तो चक्रव्यूह की चर्चा कर रहा हो। एक आचार्य भी पैदा हो सकता है। नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी हो वो सुन लें। जाकर देखती है तो शत्रुघ्न की पत्नी टहल रही थी। माँ ने पूछा, बेटा रात्रि के मध्यकाल में और आप भ्रमण कर रही हो, सोई नहीं? लक्ष्मण, वो शत्रुघ्न कहाँ है? बोले जहां 12 साल से थे। कहाँ था? मुझे नहीं मालूम, शायद भरत कुटी पर होंगे।
इसका मतलब 12 साल से शत्रुघ्न यहाँ नहीं आया। माँ पहुंच गई डोली सजा कर। देखते हैं कि भरत कुटी के दरवाजे पर एक पत्थर पे अपने हाथ का सिरहाना लगा के शत्रुघ्न सो रहे थे। वो नवमास की कथा का प्रभाव देखिए जो रानियां सुन रही थी। इसमें चारों भाइयों का स्वभाव आ जाएगा। जाके जगा दिया, बोले हे माता तुमने यहाँ आने की दिक्कत की, मुझे बुला लिया होता। बोले बेटा तूने राजमहल क्यों त्यागा है? भाई भरत ने तो संकल्प लिया है खड़ाऊ रख के राज्य, खड़ाऊ चलाएगी, लेकिन तुम भी उससे हट जाओगे तो इसे कौन देख रहा है, क्या होगा? बोले माता मैं दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली भाई हूं। एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता की आज्ञा का मेरे मतलब भाव शायद नाम है, पालन करने के लिए वनवास को चला गया। दूसरे ने उसकी खड़ाऊ रखकर इस राजपाट को त्याग दिया। तीसरा उसकी सेवा में लगाया, 12 बरस से सोया नहीं है। और चौथा यहाँ पर परमात्मा का स्मरण कर रहा है, अपने भाइयों के अपने परिवार के हित के लिए तपस्या कर रहा है। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे मेरी इच्छा के विपरीत कार्य दिया जा रहा है और सबसे छोटा होने के नाते मैं उसे नकार भी नहीं सकता। तो माँ तुम बताओ कि मैं पत्नी के साथ महलों में इस भोग को कैसे कर सकता हूं? मजबूर हूं, मैं राजकाल चला रहा हूं, सेवा में लगा हूं, लेकिन जब 3 भाई तपस्या में लगे तो चौथा भोग कैसे कर सकता है? ऐसी संतानें हमको चाहिए तो हमको दशरथ, कैकेयी और सुमित्रा की मां जैसा बनना पड़ेगा, अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, आचार्य जैसा बनना पड़ेगा। और हमारी पत्नी को भी आचार्य पत्नी बनना पड़ेगा कि जब गर्भ काल चल रहा हो तो वो ये नहीं कहे कि बहन को ज्यादा क्यों दे आए, उसकी शादी में क्यों दे रहे हो, भाई से बंटवारा क्यों नहीं कर लेते। यही बच्चों में आपसी तोड़ पैदा करता है। हमारा बच्चा अर्जुन की तरह इन भ्रांतियों को सीख जाता है तो हमें संस्कारवान खुद बनकर, हमारे भाई ने बोला था, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है शुक्ला जी आपको, आपने मांगा भी था मगर मैं फ्री में कुछ नहीं देता। मैं भी के आर उपाध्याय हूँ, राज्योत्सी हूँ, ऐसे ही नहीं देता। मैं आपकी इस वाणी के लिए, इस चतुरता के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस आध्यात्मिक समझ के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। चूंकि मैं खानदानी ज्योतिषी हूँ, वैदिक ज्योतिषी हूँ, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। चाहे हमें कोई भी सूत्र देखना हो, 16 वर्ग कुंडली का अध्ययन करें, ग्रहों के बलोबल को निकालें, उसकी पावर को निकालें और दशा महादशा को देखें। और एक निवेदन और करता हूं कि हर ज्योतिषी की भविष्यवाणी अलग होती है, तभी कोई फलित करें। आज मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रथम वक्ता के रूप में जो आए थे वो विभिन्न पहलू बता रहे थे। मैंने शॉर्टकट पूरा वैदिक ज्योतिष का पहलू बता दिया है कि 16 वर्ग, अष्टक वर्ग, दशा महादशा और ग्रहों के बलोबल को देखकर ही किसी चीज का निष्कर्ष निकालें। थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ी मेहनत करें। ज्योतिषी कहलाने का ये सौभाग्य हम महाराज लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज जी मेरे बारे में कुछ महाराज का अर्थ जानते हैं? राजाओं का राजा, चक्रवर्ती शासक, जिसके यहाँ राजा भी झुकते हों। यदि वो महाराज भी मेहनत नहीं कर सकता तो फिर ये संसार में परिश्रम करेगा ही कौन? हम महाराज हैं, आप सब महाराज। क्यों? ज्ञान के लिए। तो हम 16 वर्ग का अध्ययन क्यों नहीं करते? हम शॉर्टकट क्यों निकालना चाहते हैं कि हम शकुन शास्त्र, टैरो या उसी से चल जाएंगे? नहीं, सारी विधाओं का अध्ययन करिए, वैदिक के पूर्णता का अध्ययन करिए। पहले दशा महादशा अंतरदशा देखिए, क्या चल रही है, वो ग्रह कहाँ बैठा है, उसका बल कहाँ है, किस भाव से कनेक्ट हो रहा है। आदमी घुसेगा, आप बता दोगे इसलिए आए हो, क्योंकि यथे ग्रह बलिष्ठे प्रसूत काले, प्रसूत काल में ग्रह बलवान है लेकिन आज कमजोर है। ध्यान देना सर, आज की दशा अंतरदशा उसे आज का कष्ट या लाभ दे रही है, जन्म काल की नहीं। कि अष्टम राहु बैठा होगा तो ये होगा, तो अष्टम राहु जन्म के समय बैठा था, प्रारब्ध लेके आया था, लेकिन आज किसकी दशा है हम उसको देखकर आज की समस्या को समझ सकते हैं। आने वाले को ये बता सकते हैं कि आप क्यों आए हो, किस भाव से कनेक्ट है वो दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा गोचर।
इसको समझकर हम अभिष्फल करें। अब मैं 3 अनुरोध करूंगा आधे आधे शब्दों के और अपनी वाणी को विराम दूंगा। सूत्र बहुत दिए जा सकते हैं, सूत्र भी देके दिखा देता हूं, इतने लोग बैठे हैं सब देख लें। शनि से तीसरे भाव पे आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, वहीं उलझे रहते हो। जिसका शनि जहां बैठा हो उससे तीसरे भाव में ही उलझोगे, चेक कर लें। लोग कहते हैं शोध नहीं होते, ज्योतिष पे बहुत शोध हो रहे हैं। तीसरा भाव ही आपके जिंदगी का टारगेट बना हुआ होगा, वहीं उलझे होंगे, उसी की पूर्ति में लगे होंगे, ये निश्चित है। एक सूत्र है, सारे 9 ग्रहों के ऐसे भाव है। कोच मत देखिए बलोबल, शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट को आप सूक्ष्मता से किसी के भला करने में उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, 16 वर्ग का अध्ययन करना पड़ेगा। अब मेरे 3 अनुरोध। एक, पितृदोष होता है, यहाँ सारे वैदिक बैठे, पितृ ऋण को सभी के पास होता है, क्योंकि पिता ने जन्म दिया है। पिता का ऋण तो है, माता ने पाला है, हमको जन्म दिया है, ऋण तो है। लेकिन हमारे वेदों में इस ऋण के उपचार कब चुकेगा? माता का ऋण कभी नहीं चुकता, माता का कर्ज उतार नहीं सकते, उसका कोई उपाय नहीं है। पितृ ऋण का एक उपाय है हमारे वेदों में, जब हम पिता से अच्छे संस्कारों में पलकर अपने कुल को प्रकाशवान करें और ऐसी संतान, ऐसा पुत्र पैदा करें जो हमारे कुल की परंपराओं को हमसे भी आगे ले जाए और उससे ज्यादा प्रकाशवान कर दे, तब हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। क्या साहब, अर्जुन का पितृ ऋण अभिमन्यु ने उतार दिया था। दशरथ का सारा पितृ ऋण उन 4 राजकुमारों ने उतार दिया था। रावण का सारा पितृ ऋण मेघनाथ ने उतार दिया था, क्योंकि उससे ज्यादा बली था, उससे ज्यादा ज्ञानी था, उससे ज्यादा संस्कारवान था। तो जब हम अपने पुत्र को पिता से आगे यश हम फैला दें, नेम और फेम, और हमसे आगे अपने पुत्र को खड़ा कर दें, तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना सरल सा हमारे वेदों ने बताया है कि हमको किसी पूजा पाठ की या पितृ पूजन की आवश्यकता नहीं है, हम इस पर ध्यान दें। बोले संतान अच्छी बताने के लिए, मेरा समय हो गया क्या शुक्ला जी, है ना? कह रहे लड्डू गोपाल का पूजन करिए, मैंने एक बार बोला, कह रहे ये मूर्ति रख ली आपने कृष्ण बचपन की, बच्चे की, कृष्ण के बचपन की, और आप इसका 5 टाइम भोग लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, नहला रहे हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहना रहे हैं, और इस कामना से कर रहे हैं कि मेरा पुत्र अच्छा हो। तो भैया लड्डू गोपाल तो उसी को बोलते हैं, हमारे में तो ब्रज क्षेत्र का हूं, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल बच्चों को बोला जाता है। भाई कोई ब्रज में संस्कृति से जुड़ा हो तो उसे मालूम होगा, हमारे यहाँ माताएं हमें काना बोला करती है बचपन में, लड्डू गोपाल आ गया, लड्डू गोपाल बोलती हैं। तो जिस तरह से स्वच्छ पवित्रता से भोजन, वस्त्र, स्नान आदि कर्म आप लड्डू गोपाल उस मूर्ति के करते हैं, यदि अपने बच्चे को लड्डू गोपाल मानकर उसके भोजन व्यवस्थाओं का प्रयास करें तो निश्चित ही द्वारिकाधीश बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? कृष्ण भले ही नहीं बना पाए, हम परमात्मा स्वरूप विष्णु अवतार भले ही नहीं बना पाए, लेकिन द्वारकाधीश तो बना सकते हैं, उसे महाराज तो बना सकते हैं। ये हमारे हाथों में है, तो हम इन पर प्रयास करें, ये मेरा अनुरोध था। अब पितृ ऋण, और ये बात इसलिए सुनाई थी, हम ज्योतिष जगत में आए, हमने अध्ययन किया। जैसे मेरी उम्र 60 साल हो गई, संतोष भार्गव जी की उम्र 60 वर्ष होने को आ गई, हमने 35-40 वर्ष दे दिए। हमने बहुत से सूत्र पाए होंगे, शनि तीसरा भाव नहीं, ऐसे सैकड़ों सूत्र हमने अपने जीवन में पाए होंगे, लेकिन हम उन लोगों को दे भी नहीं सकते जो 3 दिन में ज्योतिषी बनना चाहते हैं। कोई कहते किताब लिख दो, मैंने कहा उनको दे दूं जो दुनिया को लूट डालें, लुटेरों को, तपस्वियों को दिए जाते हैं, तप वालों को दिए जाते हैं। तो मेरा निवेदन है हर विद्वान से, जिसने पाया है वो भले ही किताब मत लिखिए,
भले ही सबको मत दीजिए, लेकिन एक जिस गुरु ने तुमको योग्य बनाया है, अपने से योग्य, अपने गुरु से योग्य एक शिष्य या एक पुत्र जरूर तैयार करके जाना जो हमारी विरासत को संभाले। तो हमारा गुरु ऋण भी पूर्ण हो जाएगा और हमारा पितृ ऋण भी पूर्ण हो जाएगा, हमारा ब्रह्म ऋण भी पूर्ण हो जाएगा। पितृ ऋण में 5 ऋण आते हैं, 5 ही ऋण पूर्ण हो जाएंगे। किसी भी विशेष प्रयास के बाद यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आयोजक मेरी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यहाँ पर कई आयोजन किए और हम कम से कम 10 आयोजनों में यहाँ पे वक्तव्य दे चुका हूँ। भैरवी साधना बताई, उसका विज्ञान बताया, कभी हमने कपड़ा, दीदी ध्यान दें, पुराने मैंने ये भी बताया था कि आपको कौन सा रंग सूट करेगा इसी मंच पर एक दिन, कि यूं डालकर देखें तो ये पता लग जाएगा कौन से ग्रह का कपड़ा आपको सूट हो रहा है, क्या फल देगा। याद है किसी को ये बात? पुराने लोगों को कपड़े को सिर्फ जैसे घूंघट मारती है ना महिलाएं, ऐसे अपने चेहरे पर घूंघट यहां तक डालकर देखिए, वो आपके ओज को, आपकी रोशनी को, आपकी सुंदरता को बढ़ा दे, तो समझ ले कि यही ग्रह आज फायदा देने वाला है, यही चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वक्तव्य देने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी मीता जानी जी, आप ऐसे ही कार्यक्रम करती रहें, ऐसे ही ज्ञानियों का कुंभ मेला लगाती रहे और ऐसे ही नए नए सूत्र विद्वान यहाँ लाकर देते रहे। आप सभी ने धैर्य से सुना। 1-2 बात मेरी जरूर जीवन में अपना के देखें, ज्यादा नहीं हो तो, जो मैंने कही है करके देखिए। क्योंकि तंत्र, लोग कहते हैं हमें तंत्र सिखा दो, तंत्र ना सीखने की चीज है, ना तंत्र पढ़ने की चीज है, और ना ही तंत्र किसी इस तरह की वो है। तंत्र तो करने की चीज है। मैं सही हूं साहब? तो ये प्रकृति ही एक तंत्र है। प्रजातंत्र, लोक तंत्र, गुंडा तंत्र, पुलिस तंत्र, ढेर सारे तंत्र हैं, अष्टतंत्र हैं। आप किसी भी एक तंत्र को करके देखिए। धन्यवाद।